सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज और सीक्वेंस। सीरीज और सीक्वेंस का मतलब एपी, जीपी, एचपी, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मुझे कुछ डाउट्स भेजे गए हैं, कुछ मेरे छोटे भाइयों बहनों ने डाउट्स भेज रखे हैं, तो मैं अपनी क्लास ख़त्म करने के बाद उन डाउट क्वेश्चंस को भी क्लियर करवा दूंगा। बीच में भी जो आ जाएंगे क्वेश्चन वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, और जो क्वेश्चन बचे रहेंगे उनको मैं बाद में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ फार्मूलों पर ध्यान देते हैं और उन फार्मूलों को बेसिक जो उसमें है वो तो आप जानते हैं, और जो फार्मूले हैं उनको हम देखते हैं क्या क्या है। जैसे सबसे पहला एपी, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन होता है। इसका nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग का मतलब शुरू से nth टर्म। nth टर्म फ्रॉम लास्ट जो होता है देखो, जब लास्ट से nth टर्म पता करेंगे तो उसके लिए लास्ट टर्म पता होना ज़रूरी है। लास्ट टर्म पता हो या तो फिर क्या पता हो, हमें पता हो नंबर ऑफ टर्म्स। उस सिचुएशन में ए एन डैश इसको डिनोट कर देते हैं, चाहे डैश से करो चाहे ना। उससे ये फ़र्क पड़ता है कि ये फ्रॉम बिगिनिंग है, ये फ्रॉम लास्ट है। ये होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ एन टर्म्स। ए प्लस एक और सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला होता है। ठीक, और एक और बात, अगर एस एन दिया हो तो ए एन इक्वल होता है एस एन माइनस 1। इस टर्म का यूज करेंगे। डी आप जानते होंगे, कॉमन डिफरेंस। ए एन माइनस 1 होता है। सही, इतने फार्मूले आपको। तो आइए गुणोत्तर श्रेणी को भी देख लेते हैं एक बार। जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? इसको जनरली ऐसे लिखते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म ए। आर को यहाँ क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो होता है आर। इसका nth टर्म होता है ए आर टू द पावर n माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स, इसके दो फार्मूले होते हैं। एस एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इन सिचुएशन। इसमें क्या होता है? प्रोवाइडेड आर ग्रेटर देन 1, और एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर व्हेन आर लेस देन 1। देखिए अंतर नहीं, दोनों में कोई सा भी लगा सकते, फ़र्क नहीं है उससे। वो माइनस कॉमन लेके काट दिया गया है, तो भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी फार्मूला आप लगाएंगे आंसर सेम आएगा, वो माइनस में कॉमन लेके काट दिया जाता है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। हाँ, एक और चीज़ है जो मैंने एपी में नहीं बताई, उसको ध्यान से देख लीजिए। एपी और जीपी में दोनों में होता है। अगर आपको लिखना है कभी भी 3 टर्म्स ऑफ AP
तो ए पी के 3 टर्म्स आप लिखते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 टर्म्स लिखने हो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। 5 टर्म्स लिखने हो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। बस 5 टर्म्स तक ही आते हैं। जीपी के इसी तरह से, ये किसके हैं, ये एपी के हैं। जीपी के इसी तरह से लिखने हों पहले 3 टर्म्स ए अपॉन आर, ए आर। 4 टर्म्स लिखने हो ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब। 5 टर्म्स लिखने हो ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर। ठीक, सही है। इतने फॉर्मूले आपको देखने हैं, नोट कर लीजिए इन फॉर्मूलों को। एच पी हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी क्या होती है, देखो इसके लिए अलग से कोई खास फार्मूला नहीं है। A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। अगर ये HP में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इनवर्स कर देंगे 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4। और ये जो सीरीज होगी वो काहे में हो जाएगी, AP में हो जाएगी। अब अगर जैसे nth टर्म निकालना है तो आप इस AP का निकाल के फिर से उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो HP का nth टर्म आ जाएगा। सब निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, वो मैं आपको क्वेश्चंस आएंगे तो वैसे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आता है मीन यानी माध्य। तो माध्य क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन किसका, ऑफ A एंड B। मान लीजिए 2 नंबर्स हैं A B, तो इनका अर्थमेटिक मीन A बराबर होता है A प्लस B/2। ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य G बराबर होता है √AB। और हार्मोनिक मीन H बराबर होता है 2AB/A प्लस B। ठीक, अब इनमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि जो रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक, क्या होता है, देखिए कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए आप, कोई भी 2 रियल नंबर ले लीजिए, तो उनका जो हार्मोनिक मीन होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो बीच में आता है, और अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे। हाँ, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल भी आप देख लीजिए। एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या कहती है, एक e⁻x इक्वल होता है 1 + x + x² प्लस बाई 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। और टर्म कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। e⁻−x इक्वल होता है 1 - x प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। प्लस हो गया। कभी कभी इन दोनों का सम भी आ जाता है और इन दोनों का डिफरेंस भी आता है, तो उनको भी अगर आप चाहें तो ये नोट कर लें। तो e⁻x प्लस e⁻−x यानी दोनों को ऐड करके तो 2 से डिवाइड करवा दें। तो जैसे ऐड कराएंगे वो ये वाले जो ऑड पावर वाले टर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इवन पावर वाले टर्म्स बच जाएंगे। तो हो जाएगा 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ 4 फैक्टोरियल प्लस x⁻6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। इसी तरह इसका डिफरेंस जो क्वेश्चन में यूज होता है, जैसे आप माइनस कराएंगे तो इवन पावर वाले टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑड पावर वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे और फिर 2 से हमने डिवाइड करवा दिया तो ये हो जाएगा x + x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ 5 फैक्टोरियल
प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। इन फार्मूलों को आप देखिए याद रखिएगा, कभी कभी ये आता फिर ये समझ नहीं आता कि ये है किसका फार्मूला, तो डायरेक्टली वो इसका है। इसके साथ ही साथ आपके पास फार्मूला होता है लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स का। देखो इसमें आता है ये एक्स से स्टार्ट होती है, एक्स अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल नहीं होता है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 4 सॉरी माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स पावर 5 बाई 5। जो इवन और पावर टर्म्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और पावर टर्म्स पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जैसे ही आप लॉग 1 माइनस एक्स निकालेंगे तो ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं दोनों। ठीक है ना, चलिए इनको नोट करिए ये फॉर्मूले। देखिए वैसे तो हम लॉग और एक्सपोनेंशियल का चैप्टर बाद में पढ़ेंगे अलग से, लेकिन चूँकि हम जब सीरीज और सीक्वेंस पढ़ते हैं तो उसमें लॉग और एक्सपोनेंशियल आते रहते हैं, तो थोड़ा सा लॉग को क्लियर कर लेते हैं। हाँ, लॉग के बारे में बहुत से ऐसे फार्मूले हैं जो आप भूल जाते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आइए उन फार्मूलों को एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए पहली बात तो पावर फॉर्म से लॉग फॉर्म कैसे आती है और लॉग के फिर कौन कौन से फार्मूले हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए a टू द पावर b इक्वल टू c लिखा हुआ, ठीक, और ये कौन सा फॉर्म कहा जाएगा, ये बोला जाएगा आपका पावर फॉर्म। इसका अगर हम लॉग फॉर्म देखें तो लॉग फॉर्म इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, लॉग बेस में ये जो बेस है वो रहेगा और ये वाली जो वैल्यू वो इधर लिखी जाएगी, इक्वल टू बी होगा, मतलब a टू द पावर b इक्वल टू c। दीज टू नोटेशंस आर इक्विवेलेंट। इसको ये लिखा जा सकता है और इसको ये लिखा जा सकता है, दोनों बातें बराबर है, इतना समझ लीजिए। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लॉग से पावर फॉर्म में आ जाएंगे, जब पावर वाले फॉर्म से लॉग की ज़रूरत होगी तो लॉग में चले जाएंगे। ठीक ना, उसमें लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड और फिर वैसे ही आ जाता है, नॉर्मली ऐसे भी किया जा सकता है। तो लॉग के कुछ फार्मूले देख लेते हैं, बेसिक रूल्स ऑफ लॉग। देखिए वो 3 फार्मूले तो आपने पढ़े ही हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्या लॉग बेस, देखिए ये जनरली जब एक्सपोनेंशियल होता है तो लॉग 2 होते हैं, एक बेस 10 पर होता है, एक बेस ई पे होता है। बेस ई वाले को जनरल लॉग बोलते हैं, बेस 10 वाले को नेचुरल लॉग बोलते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं होता यहाँ पर, बाद में जब लॉग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा तो हम बताएंगे। तो यहाँ फार्मूले देखिए, लॉग बेस ई एम एन इक्वल होता है लॉग बेस ई एम प्लस लॉग बेस ई एन। ठीक, लॉग एम बाई, ये तीनों फार्मूले आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं केवल रिपीट करवा रहा हूँ आपका, जिससे आपका रिमेंबर रहे फार्मूला। एम टू द पावर एन इक्वल हो जाता है एन लॉग एम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम देखिए यहाँ वाले जो अब मैं फार्मूले लिख रहा हूँ इनको ध्यान से देखिएगा। अगर ये लिखा है लॉग बेस ए बी तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग बेस बी ए। ठीक, लॉग बेस ए बी लिखा हो तो हम इसको इतना लिख सकते हैं लॉग बेस ई बी अपॉन लॉग बेस ई ए। हम इसी को इतना भी लिख सकते हैं लॉग बेस ई बी इंटू लॉग बेस ए ई। यहाँ पर नहीं चला है, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ मार्कर नहीं चला। लॉग बेस ई बी इंटू लॉग बेस ए ई। तो देखिए ध्यान से, ये जो फार्मूला है वो इन दोनों का असल बात कॉम्बिनेशन है। ये जो लॉग बेस ई है नीचे है, इसको इस फॉर्म से ऊपर ले आके यहाँ लिख दिया है। ठीक, अच्छा, और कहा क्या होता है, अगर लॉग बेस ए लिखा है और ए की पावर एन लिखी हुई है और बी ऐसे लिखा है तो ये भी ये एन बाहर हो सकता है, लेकिन वो 1 अपॉन एन बाहर आता है। ठीक, ये हो गया आपका, और पावर वाली हो ही गई है फार्मूले। ये 3 फार्मूले जो होते हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक और
जो नॉर्मली है कि लॉग बेस ई जो होता है वो 1 होता है, और लॉग बेस ई की पावर जो भी हो, बाय द वे x है, तो ये इक्वल होता है x के। लॉग और ई, इसी तरह e टू द पावर अगर लॉग x लॉग a लिखा हो तो ये केवल a हो जाता है। e और log एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह से ज़रूरी नहीं e हो, मान लीजिए आपके पास लिखा हो a टू द पावर log बेस a x, तो भी ये x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला बेस और log का बेस सेम है, तो वो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक, इन फार्मूलों पे हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, ये LT 2018 का है। कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, जिस सीरीज है 1/21 + 1/77 + 1/65। देखिए ये नहीं होगा आपको कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको नॉर्मली नहीं मिल जाएंगे, वहाँ की बस AP GP और सीधे सीरीज में लिखा हुआ है, और आपने A निकाला, R निकाला या D निकाला और फार्मूला पुट कर दिया। तुम थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाएगा वो, क्योंकि वो मैथमेटिक्स के साथ साथ एलिजिबिलिटी भी तो चेक कर रहा है कि भाई आप बचपन वाली बातें थोड़ी ना होंगी, वहाँ की इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और बताओ भाई चलो चलो जोड़ो 1 + 2 + 3 + 10 है, ऐसा नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये तो पता चल जाएगा ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन क्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या है 1/21, 1/77, 1/165 प्लस एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स है। ध्यान दीजिए, ऐसे कोई सिचुएशन से अक्सर इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर इस तरह से ढूंढे जाएंगे कि फैक्टर की गैपिंग सेम होनी चाहिए। कैसे? जैसे 1/21 को लिख सकते हैं 7 × 3, 77 को 11 × 7, इसको 165, ऑब्वियसली बात है ये हो जाएगा 15 × 11 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है ना? अब देखिए 7 और 3 की गैपिंग 4, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 4 ही होगी, कुछ भी होगी, जो भी होगी वो सेम होगी। सेम नहीं होगी तो भी वो AP या GP बनाएगी, जो भी बनाए देखते हैं क्या होता है। तो वैसे अक्सर सेम ही होती है, नहीं तो उसके लिए फिर दूसरा फार्मूला लगता है, वो फार्मूला इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक मेथड। तो ये 7 - 3 4 है, 11 - 7 4 है, 12 15 - 11 4 है, यानी सारे जो है 4 के डिफरेंस पर है। तो मैं इसको क्लेवरनेस दिखानी पड़ती है यहाँ पर। क्लेवरनेस कैसे दिखाते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखो 4 1/7 - 1/3 देखिए, सॉल्व कराइए। सॉरी 4 नहीं, 4 तो खुद आ जाएगा, 7 1/4। ठीक, देखिए जैसे आप एलसीएम लेंगे 7 × 3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं उल्टा लिख दिया हूँ, देखो माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इसको 3 - 7 लिख देते हैं। अब करेक्ट है। अब सॉल्व कराइए इसको, 1/4 और एलसीएम हो गया 7 × 3, 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 7 में एक टर्म को सॉल्व करा, 7 - 3 और इसको 4 लिख देंगे, ये 4 से 4 का एलसीएम, ये सेम टर्म आ गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से लिख सकते हैं आप, हूबहू सेम टू सेम आप यहाँ पे लिख लीजिए 1/4 1/7 - 1/11, 1/4 1/11 - 1/15 प्लस डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिए ये कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स तक ही जाना है आपको। अब 1/4 मैं पूरे में से कॉमन कर लेता हूँ। अब तुम्हारे पास बच गया, कितना बच गया देखो, 1/3 प्लस 1/7 प्लस 1/11 प्लस एंड सो ऑन 10 टर्म्स तक ये, और माइनस। वैसे करने की क्या ज़रूरत है, करने की क्या ज़रूरत है, वो देखो अभी खुद ही कट जाएंगे। तो खैर वो तो अलग बात हो गई, सेम सेम आ गए। कभी कभी सेम सेम का मतलब यहाँ जो टर्म है वो यहाँ है और यहाँ जो टर्म है वो यहाँ है, अक्सर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे ही आप 1/4 कॉमन कराएंगे, केवल ये हो जाएगा 1/3 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/11 प्लस 1/15 माइनस, कहाँ गया ये, प्लस 1/11 - 1/15 प्लस 1/15 डॉट डॉट डॉट। अच्छा देखो
अब इसका 10th टर्म आएगा, इसका 10th टर्म लिख रहे हैं तो पहले 1/3, 1/7, 1/11 का यानी 3, 7, 11 का कौन सा टर्म चाहिए आपको? 10th टर्म। तो 10th टर्म तुरंत निकल जाएगा। a + n - 1 इंटू डी, ए कितना 3 + 9 इंटू डी कितना 4, 9 4 जा 36, 1/39। तो प्लस का आएगा 1/39 और माइनस का आएगा 7, 11, 15 वाले का, यानी इसमें 4 और ऐड कर दिया है 1/43। सही है। अब ध्यान से देखिए, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, और करते 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 कौन सा कट जाता है? देखो इसका फर्स्ट वाला कट रहा है सेकंड का, तो ये वाला कट जाएगा, केवल इतना बचेगा 1/4 इन ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/43। आप एलसीएम लेंगे 1/4, 43 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 एलसीएम हो जाएगा। और ये हो जाएगा 43 माइनस 3 यानी ऊपर आ जाएगा 40, और फिर ये 4 से इससे 10, तो आंसर आ गया आपका 10/129। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए करेक्ट हो गया आपका। ठीक, सही है, ओके। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये NVS PGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज क्या है? √2 + √8 + √18 + √32 + डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म्स का सम निकालना? 24 टर्म्स का, और ऑप्शन सी हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सी सीरीज़ बनती है। फिलहाल ये कोई सीरीज़ दिख नहीं रही हमको, तो ये लिखा √2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 को 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 बाहर हो जाएगा, +2 √2, 18 3 √2, 32 4 √2 प्लस एंड सो ऑन, अप टू कितने टर्म्स तक चाहिए तुमको? 24 टर्म्स तक। अब ध्यान से देखिए, ये एक AP है, इसका फर्स्ट टर्म a = √2 है, कॉमन डिफरेंस d भी √2 है, n की वैल्यू दे रखा है 24, Sn क्वेश्चन मार्क है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं Sn = ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यार एकदम से, ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। चलो लिख गया। तो कुछ बच्चे तो रूट देख कर ही डर जाते हैं, जैसे रूट आया नहीं उनकी हालत पतली हो जाती है, अरे बाप रे बाप अब कैसे करें इसको। हाँ, तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, धैर्य रखेंगे तो आ जाएगा। तो 24/2 2 √2 प्लस 24 - 1 और d भी √2, ये आ गया 12, 2 √2 प्लस 23 √2, 12 × 25 √2, 25 को 12 मल्टीप्लाई कराओगे 300 √2, तो 300 √2 कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया आपका। ओके, ठीक है, नोट करो। ये देखिए, एक TGT 2016 उत्तर प्रदेश का सवाल है। क्या है? एक GT है जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 448 है, सम 889 है, कॉमन रेशियो आपको पता करना है। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे लिए तो इजी, आपके लिए है कि नहीं वो मैं देखना। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 7 है, ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, n क्या है वो नहीं पता है। an दे रखा है उसने, कितना है? द लास्ट टर्म इज 448। Sn दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स 889। आस्किंग क्या है? r क्वेश्चन मार्क, एंड आई डोंट नो व्हाट इज n, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। सिंस an दे रखा है 448, an का फॉर्मूला ar⁴n - 1 = 448, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है Sn 889, ठीक। तो Sn का फार्मूला होता है ar⁴n - 1 / r - 1 = 889। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज यहाँ करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट तो कर नहीं पाएंगे, तो इसको देखो इस तरह से लिखते हैं। पहले इसको इसके साथ लिखते हैं, तो मैं क्लेवरनेस दिखा रहा हूँ, ध्यान देखना। ar⁴n - 1 × r माइनस a अपॉन a की वैल्यू तो वैसे पता है, लेकिन अभी मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करवा रहा। व्हाट इज ये? a7 है, ध्यान देना, r - 1। इस r की पावर n को मैंने लिख लिया है r की पावर n - 1 × r, देन ठीक है ना, इससे प्रॉब्लम की जब बात नहीं है। और a ने मल्टीप्लाई कर दिया, = 889 है। इसकी वैल्यू पुट करवा देते हैं, कितनी है? 448, किसकी? इसकी।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 448 आर माइनस, अब ए पुट करवा देता हूँ 7/r-1, इसका चाहो तो इसके अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो यहीं पे, इक्वल हो जाएगा 889r माइनस 889। तो इस 7 को इधर ट्रांसफ़र कराते हैं, नहीं 7 को क्यों करवाते हैं, इसको करवाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो ये इधर से ऑलरेडी है 889r माइनस 448r इक्वल टू 889 प्लस के ट्रांसफ़र होंगे -7, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं 1, 8 - 4 4, 441r इक्वल टू 882, r की वैल्यू आ गई 882/441 और ये इससे कैंसिल होकर 2, जिसकी वैल्यू है वही सब्स्टिट्यूट करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले n निकालने लगते हैं, n नहीं निकालना भाई, क्यों निकालें हम, n को रिप्लेस करते हैं, काम ही खत्म। ठीक, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बी। आप जितना जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं प्रैक्टिस करिए, जितना जल्दी सॉल्व कर सकते उतना जल्दी सॉल्व करिए। ये TGT 2016 का क्वेश्चन है। देखिए एक सीरीज़ दी हुई है और उसका सम निकलवा रहा है, आपको इन्फिनिटी टर्म्स है, ध्यान दीजिएगा। जब डॉट 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 करके आगे कुछ ना लिखे तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि अप टू इन्फिनिटी टर्म्स है और इसका सम कैलकुलेट करवाता है। तो देखिए आइए इसका सम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये PGT 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है ना। PGT 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये TGT PGT दोनों में आता है इस तरह का सवाल। बच्चे हिचकिचा जाते हैं लगाने में, लेकिन आसान होता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। सवाल क्या है देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इससे हमारा फिलहाल कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप सीरीज़ देखिए क्या लिखा है, x² / 2 + 2x³ / 3 + 3x⁴/4 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक, ये 2/3 1/2 जो लिखा है इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। देखो 1/2 को हम लिख रहे हैं 1 - 1/2 और x² लिखा है, 2/3 को 1 - 1/3 लिख रहा हूँ x³, 3/4 को 1 - 1/4, क्योंकि 3/2/3 3/4 4/5 का कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है ना। इसको जब भी तो ध्यान दीजिए, देखिए कभी भी आपके पास ये आ जाए 1/2 2/3 3/4 4/5 इस टाइप की सीरीज हो तो आप इसको हमेशा यही लिखेंगे 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 एंड सो ऑन। और ध्यान देखिए यही चीज़ लिखी हुई है, सही है। ठीक, तो अब देखिए इसको ये मैंने लिख दिया। अब x² 1 के साथ आएगा तो सबके साथ आ जाएगा, 1 के साथ वालों को अलग करते हैं, 1/2 1/3 वालों को अलग करवा देते हैं। ठीक, तो 1 के साथ जब आएगा तो हो जाएगा x² + x³ + x⁴ प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि पूरी ही टर्म ये अप टू इन्फिनिटी है। प्लस, अच्छा दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन किया हमने, तो यहाँ से आ जाएगा x² / 2 प्लस x³ / 3 प्लस x⁴/4 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, सही है। अब ध्यान देखो ये GP बना रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या बना रहा है, ये लॉग की सीरीज है, लेकिन पूरी नहीं है अभी। लॉग के लिए मैंने बताया था, ध्यान से देखो, log 1 - x वाली जो सीरीज़ थी वो थी -x - x² / 2 -x³ / 3 -x⁴/4 -x⁵5/5 एंड सो ऑन। माइनस कॉमन करवा लें तो ये लिखा है x + x² / 2 + x³ / 3 + x⁴/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ तक तो दिया हुआ ये x² / 2 x³ / 3 x⁴/4, लेकिन x नहीं है। तो इसमें जानते हो क्या करेंगे, देखो टर्म्स, और इसको क्या करते हैं, इसमें एक x ऐड करवा के एक x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सीरीज x से स्टार्ट होती है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये तो हुआ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो ये हो जाएगा x² / 1 - x माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -x - x² / 2 - x³ / 3 माइनस x⁴/4, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये -x मैं लेके आया हूँ, डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट में +x, वो वाला जो मैंने -x किया, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये सीरीज बन जाएगी ये वाली, और +x लिखा, इस x को इधर लेके चले आइए, यानी x² / 1 - x और ये +x और ये प्लस, यहाँ से यहाँ तक पूरी सीरीज बन गई। क्या एक सीरीज बन गई, log ये लिखिए 1 - x की, इसके अपॉन 1 कर आइए, एलसीएम हो जाएगा 1 - x, तो x² + x - x² +
log 1 माइनस एक्स, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो आ गया आपके पास कितना, x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन है ये, ढूंढिए। x अपॉन 1 माइनस एक्स, x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस लॉग ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए ये एपी और जीपी का मिला जुला क्वेश्चन है, टीजीटी 2016 का है। एबीसी एपी में है, एक्स वाई जेड काय में है, जीपी में है। तो वैल्यू पूछ रहा है एक्स पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका, मेरे ख्याल से पीजीटी में भी पूछा गया। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन कंडीशन, ए बी सी एपी में है, एपी में है मतलब 2b इक्वल हो गया a प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। एक्स वाई जेड जीपी में मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, यानी मैं कहूँ y इक्वल टू रूट एक्स जेड। ना वैल्यू किसको निकालनी है वो देख लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को आप चाहें तो याद कर लीजिए, लेकिन क्या जरूरत है, इतना तो लगा ही सकते हैं। x की पावर b माइनस सी, वाई की पावर c माइनस ए, जेड की पावर a माइनस बी। लगता है कि डिफ़िकल्ट है नहीं, मुश्किल से मुश्किल 5-6 लाइन का क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिए इसको क्या है। सबसे पहला काम तो y की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की पावर यूजिंग कौन सी इक्वेशन यूज की, 2 नंबर को, तो x पावर b माइनस सी और y की जगह रूट एक्स वाई, यानी कहने का मतलब जेड एक्स की पावर एक्स जेड जेड एक्स पावर सी माइनस ए बाई 2, रूट को पावर हाफ लिख दिया हाँ, और जेड की पावर ए माइनस बी है। इसकी पावर अलग हो गई, इसकी पावर अलग होगी, दोनों पावर एक्स की पावर एक्स के साथ ऐड हो जाएगी, जेड की पावर जेड के साथ ऐड हो जाएगी, तो एक्स की टोटल पावर हो गई बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बाई 2 इंटू जेड की पावर हो गई ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए बाई 2। ठीक, अब क्या कर देते हैं, अब b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा देते हैं। तो b है कितना, a प्लस सी, सब्सटीट्यूटिंग b, तो a की x की पावर हो जाएगी, देखो a की b की जगह पे पुट करवा रहा हूँ, b a की जगह a प्लस सी बाई 2, a प्लस सी बाई 2 माइनस सी प्लस सी माइनस ए बाई 2, ठीक, इंटू जेड की पावर इसी तरह से a माइनस b की जगह c प्लस ए बाई 2 प्लस सी माइनस ए बाई 2, इसके अपॉन 1 करवा लेते हैं, इसके अपॉन 1 करवा लेते हैं, पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर हो जाएगी, जैसे 2 एलसीएम लेंगे हो जाएगी a प्लस सी माइनस 2c प्लस सी माइनस ए इंटू जेड की पावर भी इसी तरह से हो जाएगी, एलसीएम 2a माइनस सी प्लस ए प्लस सी माइनस, कुछ तो प्रॉब्लम, माइनस मल्टीप्लाई करेगा ना, माइनस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए, ये सी कैंसिल, ए से 2a से के कैंसिल, ये ए से ये कैंसिल, सी 2c सी ये कैंसिल, कुल मिला के एक्स पावर 0 इंटू वाई की पावर 0, जेड की पावर 0 और जिसकी पावर 0 हो 1, तो ऑप्शन वैल्यू कितनी है 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ईजी है। ठीक, देखिए सीरीज सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ और फार्मूले भी हैं, वो फार्मूले मैं बता देता हूँ। सिग्मा एन मतलब 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू एन का फार्मूला होता है n+1/2 सिग्मा n स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल होता है 1/6 n+1 2n+1, और सिग्मा n क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब, इसका फार्मूला होता है n+1/2 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक, इन तीनों फार्मूले पे कभी यूज कभी हो जाता है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूँ आपको, आइए उसको देखते हैं। ठीक,
कहता है कि 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू बताइए। और ये पीजीटी 2000 केवीएस पीजीटी 2018 का सवाल है। ठीक, तो देखते हैं। सिंस ऐसी सिचुएशन में जब भी लेस दैन ग्रेटर दैन लेस मिनिमम मैक्सिमम की क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि क्या, देखिए, इफ़ ए एंड बी बी एनी टू नंबर्स, अगर ए और बी कोई नंबर हों, तो मैंने अभी अभी शुरू में ही बताया था आज क्लास में कि अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है और कभी कभी बराबर भी हो जाता है। बराबर इस सिचुएशन में हो जाता है कि ए और बी इक्वल हों, तो ए अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। इस पर रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कई बार आ जाते हैं, कई जगह ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो मैं कह देता हूँ कि ये तुम्हारा पूरा टर्म ए है और ये पूरा टर्म बी है। तो अर्थमेटिक मीन होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर दैन आर इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करवा दीजिए, तो 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप लेस और मिनिमम मैक्सिमा के मेथड से निकालने लगेंगे तो ये कभी नहीं निकलेगा, या हो सकता है निकले लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। इतना लेंदी हो जाएगा कि आप अब जैसे इसकी पावर ऐड होगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 4 की पावर 1 बाहर आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। जैसे देखिए इसको स्क्वायर रूट 4 की पावर ऐड हो जाएगी, बेस इक्वल है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है ना, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 4 की पावर 1 4, रूट के बाहर आ गया 2, तो 2 इंटू 2, तो यानी कि 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 4। यानी इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 4 या 4 से मोर होगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? मिनिमम मतलब जिससे कम नहीं हो सकती, वो आ गई 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? सी। ठीक, देखिए एक जनरल सा क्वेश्चन मैं बता दूं, कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन बन के आता है। क्वेश्चन बन के क्या आता है कि ये आता है, आप ध्यान रखिए कि अगर ए बी सी, इसको आप याद रख लीजिए कि अगर ए बी सी कभी भी एपी में हो तो कोई कांस्टेंट के हो, ठीक, तो के की पावर ए, के की पावर बी और के की पावर सी जो होता है वो ऑलवेज काहे में होता है? जीपी में होता है। इसका रिवर्स, ये नोट करने वाली बात है, आप नोट कर लीजिए इस बात को। ठीक, अगर ए बी सी काहे में हो? जीपी में हो, ठीक, तो देन लॉग बेस ई की बजाय के भी हो, कोई भी हो बेस, लॉग बेस के ए, लॉग बेस के बी और लॉग बेस के सी हमेशा ऑलवेज काहे में होते हैं? ये सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करना हो तो मैं कहीं करवा भी दूंगा, उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ लीजिए। और इसी में एंड लॉग बेस ए के का मतलब कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, 2 3 4 5 6 भी लिखा हो सकता है, लॉग बेस बी के और लॉग बेस सी के जो होता है वो ऑलवेज काहे में होता है? हमेशा इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। वो ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, हम ए पी टिक लगा देते हैं। देखिए इसमें अंतर है, इसका ए बी सी बेस नहीं को बेस कांस्टेंट, और इसमें बेस में ए बी सी आ गया और वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसको आप याद रखिएगा। ये 1 2 3 और 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसके बन गए। के की वैल्यू जैसे मान लीजिए कह दिया उसने कि एक्स वाई जेड जो है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्स वाई जेड जी पी में हैं और आप बताइए लॉग बेस एक्स 2 लॉग बेस वाई 2 और लॉग बेस जेड 2 काय में होंगे? ऑप्शन दे दिया आपको, ए पी होगा, जी पी होगा और सी एच पी होगा, और ऑप्शन डी कह दिया कि नन, कोई भी नहीं होगा। सही है, 3 में से कौन सा होगा पता नहीं। ठीक, तो
क्या करेंगे इसको, देखिए सीधे सीधे के की जगह पर उसने 2 यूज कर लिया है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, काहे में होंगे HP में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ये सेम सवाल जो मैंने एग्जाम्पल में बताया PGT 2018 में आया था, UP PGT 2018, ठीक। देखिए AP को GP के कुछ और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं, नोट कर लीजिए उस बातों को, इन बातों को, कि अगर कोई AP है, इफ एनी कांस्टेंट इज एडेड कॉमा सब्ट्रैक्टेड, एक और बात, मैं नॉन जीरो की बात कर रहा हूँ, नहीं कि तुम जीरो लेके चले आओ, मैं नॉन जीरो कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक ना, ज़्यादा दिमाग मत लगा लेना सर जीरो आ जाए तो। नॉन जीरो कांस्टेंट को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें और डिवाइड करवा दें, ये यहाँ की बात बता रहा था मैं। नॉन जीरो है तभी तुम जीरो लेके आओगे, कहोगे सर डिवाइड करवा दीजिए, अब AP है वो, नहीं डिवाइड में नॉन जीरो इसलिए करा, नॉन जीरो कांस्टेंट को हम किसी AP में डिवाइड इन ए ईच टर्म ऑफ एन AP, किसी AP के हर टर्म में करवा दें क्या, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी कांस्टेंट, द रिजल्टेंट इज ऑलवेज इन AP, वो रिजल्ट भी क्या होता है AP में होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम 2 AP को ऐड करवा दें, if 2 APs are added, the resultant is again in AP। एडिड करवाने का मतलब हुआ करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर एडेड, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर एडेड, मतलब इसका 4th टर्म, उसका 2 AP है, 2 AP के पहले टर्म ऐड करवा दिया जाए, दूसरे टर्म, तीसरे टर्म ऐड करवा देने से नहीं हो। नॉट इन केस ऑफ मल्टीप्लाई करने से, यानी 2 AP है, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो AP नहीं बनेगी, ठीक है ना। सेम सिचुएशन GP में है। If the corresponding terms are multiplied, if the corresponding of 2 GPs are multiplied, then the resultant is GP। रिजल्टेंट क्या होता है GP होता है। नॉट इन केस ऑफ एडिशन, यानी आप जोड़ दीजिए तो AP नहीं होगी। एक और बात नोट करिए कि इफ़ अ नॉन जीरो कांस्टेंट is multiplied or divide in each term of a GP, then the resultant is GP, again GP। ठीक, इसमें नॉट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, मतलब कोई कांस्टेंट को आप किसी GP में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो GP नहीं बचेगी। ठीक,
देखिए एपी में चारों सिचुएशन होती है, यानी कोई कांस्टेंट को आप ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, एपी है तो एपी रहेगी। ठीक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस नहीं मिलता, मल्टीप्लाई और डिवीजन में कॉमन डिफरेंस बदल जाता है एपी में। जीपी में क्या होता है कि किसी कांस्टेंट से आप केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देने पर ही जीपी पाएंगे। अगर आपने उसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो जीपी नहीं रह जाएगी, एपी भी नहीं बनेगी। ये भी ध्यान लीजिए, नहीं पता चला कि जीपी में ऐड करके वो तुम एपी बना लो, नहीं बनेगी, वो कोई सीरीज नहीं बनेगी, बचेगी। ठीक है, मैं अच्छा किसी पर्टिकुलर केस में बन जाए तो इसका ये मतलब नहीं करना कि देखिए सर इसमें, देखिए मैं जब कोई कॉन्सेप्ट करते हैं वो सब के लिए हमेशा ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। ठीक, तो ऑलवेज के लिए ये ट्रू नहीं है, पर्टिकुलर केस में किसी में हो जाए अलग बात है। ठीक है, तो ये सारी बातें इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है कि ABC जीपी में है तो लॉग बेस ए लेमडा, लॉग बेस बी लेमडा, लॉग बेस सी लेमडा आर इन। तो देखो ABC कहाँ आ गए, बेस में आ गए। जब ABC बेस में होंगे तो मैंने सीधे सीधे नोट करवाया, इसको आप सीधे सीधे कहेंगे कि ये HP में है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये ऐसे लिखे होते क्या, लेमडा बेस होता लॉग बेस लेमडा ए, लॉग बेस लेमडा बी और लॉग बेस लेमडा सी, तो ये काय में हो जाता है, एपी में हो जाता है सीधे। आप याद रखिए, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगला सवाल देख रहा हूँ, ठीक है ना। एक अगला सवाल है लिखा 1/b + c 1/c + a 1/a + b आर इन एपी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये PGT 2010 का सवाल है, आई लगाते हैं। तो मैंने बताया था, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखिए कि अगर x y z AP में हैं तो मैंने अभी शुरू में बताया क्लास के स्टार्टिंग में कि 2y = होता है x + z। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे, ये तीनों काय में है, AP में हैं, तो यानी कि 2/c + a इक्वल होगा 1/b + c + 1/a + b। इसका कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार आप इसको सवाल लगाएंगे तो हैबिट बन जाएगी। मुश्किल से मुश्किल इस तरह के 5-6 सवाल हैं पूरे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, इस तरह जितने सवाल है सॉल्व कर डालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1/c + a, एलसीएम लिया हमने, b + c a + b, और ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा कितना, a + b + b + c, और ये हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो इधर से आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, ab + b² + ac + bc इक्वल टू, ये c + a इधर पहले से है, और ये हो जाएगा a + 2b + c। 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2ab + 2b² + 2ac + 2bc इक्वल, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, c ने a पे मल्टीप्लाई किया, ac + 2bc + c² + a² + 2ab + ac। कौन कौन कैंसिल हो गया, कुछ कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, 2bc कैंसिल हो गए। ठीक, और a² c² ac और टू ए बी। ठीक, और ये 2ab कैंसिल हो गए, बच गया AC और AC, 2AC और 2AC कैंसिल हो गया, तो b² इक्वल आ गया a² + c², 2b², सॉरी 2b², यानी b² इक्वल आ गया a² + c²/2। इसका सीधा मतलब ये है कि a², b², c² आर इन AP। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, a a² b², c वाला करेक्ट हो गया। ओके।